जो मेरे को लाने वाले थे उन्होंने बताया इनका नाम पता क्या बताना, वो हल्दी घाटी जो पंडित जी महाराज है पुजारी जी का लड़का है। अब पुजारी जी का लड़का सर आप बताइए पंडित जी नाम पड़ेगा क्या पड़ेगा, वही पड़ेगा ना पंडित जी का लड़का पंडित जी। वहाँ से एक छाप लग गई एक तरह से कि भाई पंडित जी पंडित जी पंडित जी। तब मैंने चाय स्टार्ट की, अब नाम क्या रखें, बहुत से रखते हैं क्रांति तड़का ये वो। मैंने कहा यार ये तड़का वड़का अपना समझ में नहीं आएगा, अपने क्या रखना है, पंडित जी तो लोग जानते ही हैं, आगे खाली की लेमन टी लगाना है ना, कोई अलग से तो लगाना है नहीं है। तो मैंने क्या लगा दिया, पंडित जी की लेमन टी हल्दी घाटी वाले। मतलब अब से पहले लाइफ में कोई नींबू नहीं था, या बर्तन नहीं थे, या पानी नहीं था, या बनाने वाले नहीं थे, तो क्या पता ये सौभाग्य मेरे हाथों से लिखा था क्या। आज तो पता नहीं क्या तहलका मच गया पूरे वर्ल्ड वाइज, जहाँ से जो टूरिस्ट मेरे पास आया है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं वो पेड़ छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, टपरी के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन सबका मन मोहना, जैसे कहते हैं ले मन, यानी ले और मन, यानी सामने वाले का मन ले तो सामने वाला क्या चाह रहा है, और सामने वाला भी देखेगा कि अपने दिल में क्या है और अपन क्या देने जा रहे हैं, और टूरिस्ट को क्या चाहिए, लेमन टी। वाह यार, बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट है। तो दोस्तों ये हैं उदयपुर के फेमस पंडित जी जो कि लेमन टी देते हैं और इनको 15 साल हो चुके हैं। आज भी ये सिर्फ मात्र 10 रुपए में लेमन टी पिला रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो दूर दूर से लोग दोस्तों इनके पास आते हैं और पंडित जी इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर भी इनकी स्टोरी बहुत जल्दी आने वाली है। तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है पंडित जी की। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहे हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल पर्सन है। तो इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इनका जो सफ़र है वो एक पेड़ के नीचे इन्होंने चालू किया था, और आज भी ये वहीं पे एक छोटी सी दुकान है, वहीं पे ही ये आपको लेमन टी देते हुए मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस मोटिवेशनल स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, और इस स्टोरी को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, सबसे पहले तो आमची इंदौर चैनल को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। मैं इस चैनल को पिछले कम से कम 4-4.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। अब रही बात मेरे नाम की, मेरा नाम है रियल प्रेम पुरी गोस्वामी। मैं हल्दी घाटी का रहने वाला हूँ और किसानी परिवार से हूँ, लेकिन जनता मुझे पंडित जी के नाम से क्यों जानती है, सबसे बड़ा तुक ये आता है कि आज से 98-99 में लमसम 2000 के आसपास में उदयपुर में जब आया था, तो मुझे एक भाई साहब जो जिनके यहाँ नौकरी रखा सरदार जी के यहाँ, तो 4-5 रोज़ मैंने काम किया। तो 5वें रोज़ उन्होंने पूछा कि यार ये बंदा किन का है, कोई नाम पता नहीं बताया। तो जो मेरे को लाने वाले थे उन्होंने बताया इनका नाम पता क्या बताना, वो हल्दी घाटी जो पंडित जी महाराज है पुजारी जी का लड़का है। अब पुजारी जी का लड़का सर आप बताइए पंडित जी नाम पड़ेगा क्या पड़ेगा, वही पड़ेगा ना पंडित जी का लड़का पंडित जी। वहाँ से एक छाप लग गई एक तरह से कि भाई पंडित जी पंडित जी पंडित जी। तब मैंने चाय स्टार्ट की, अब नाम क्या रखें, बहुत से रखते हैं क्रांति तड़का ये वो। मैंने कहा यार ये तड़का वड़का अपना समझ में नहीं आएगा, अपने क्या रखना है, पंडित जी तो लोग जानते ही हैं, आगे खाली की लेमन टी लगाना है ना, कोई अलग से तो लगाना है नहीं है। तो मैंने क्या लगा दिया, पंडित जी की लेमन टी हल्दी घाटी वाले। तो आजकल तो पता नहीं भाई साहब, मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है क्या। मतलब अब से पहले लाइफ में कोई नींबू नहीं था, या बर्तन नहीं थे, या पानी नहीं था, या बनाने वाले नहीं थे, तो क्या पता ये सौभाग्य मेरे हाथों से लिखा था क्या। आज तो पता नहीं क्या तहलका मच गया पूरे वर्ल्ड वाइज, जहाँ से जो टूरिस्ट मेरे पास आया है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं वो पेड़ छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, टपरी के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन सबका मन मोहना, जैसे कहते हैं ले मन, यानी ले और मन, यानी सामने वाले का मन ले तो सामने वाला क्या चाह रहा है, और सामने वाला भी देखेगा कि अपने दिल में क्या है और अपन क्या देने जा रहे हैं, और टूरिस्ट को क्या चाहिए, लेमन टी। मतलब लेमन टी क्या भाई साहब क्या बताऊँ मैं, रियली नो डाउट। मतलब ये कहने में भी मेरे को यूँ अलग ही गुदगुदी हो रही है कि यार मतलब क्या पहले हंस लेता हूँ एक बार तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के मतलब बेनिफिट वाला काम है मेरे पास। और रही बात इसकी, तो मैं किसानी परिवार, सबसे गरीब परिवार से हूँ, नॉर्मल मीडियम रेंज से परिवार से हूँ। पिताजी ये सेंधा नमक और ये अपने स्पेशल मसाला, बिल्कुल स्पेशल मसाला है, इसमें दालचीनी है, काली मिर्च, यही आपका जादू है, मतलब यही सीक्रेट है साथियों, पंडित जी ने बिल्कुल ईजाद की है। हाँ, और ये वही पेड़ है, बरसों पुराना पेड़। और ये पुदीना, ये पुदीना।
पिताजी खेती करते थे और खेती में जब एक तरफ पिताजी खेती कर रहे हैं और एक तरफ मैं पढ़ाई करूँगा तो वो भी कहीं दिमाग में ऐसा लगता है कि यार एजेड अपना पिता अगर काम कर रहा है खेती में, अपन पढ़ाई करे, तो पढ़ाई में कुल मिला के दिमाग इतना रहा नहीं। उन्होंने कोशिश करी, माता पिता को दोष नहीं देंगे कि उन्होंने पढ़ाई नहीं कराई, सारी पढ़ाई कराई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आता है कि यार अपन ये समझ लेते हैं कि गाँव के भोंट हो गए हैं, पढ़ाई में दिमाग नहीं है, यही समझ लीजिए और क्या हो सकता है। लेकिन 8वीं तक पढ़ा हूँ और 8वीं के बाद में जब उदयपुर आया हूँ और उदयपुर आने के पश्चात मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम होगा। 300 रुपये महीने में काम स्टार्ट किया, सरदार जी का नौकरी करी, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये चीज़ें। 300, 500, 700, 900, 1000, 1500। जब मेरी तनख्वाह हुई 2100 रुपये, 2100 के बाद में हमारे एक गाँव का बंदा था पास में, रमेश करके नाम था उसका, उसने कहा यार पंडित जी एक काम करो यार, अपन ने ये शॉप ले रखी है, आप यहाँ आ जाओ, वहाँ से छोड़ के। मैंने कहा 1 महीने पहले कह के आऊँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। उनको 1 महीने पहले बोला तुम कितने दोगे, बोले वहाँ 2100 दे दे, छुट्टी के पैसे कटेंगे। मैं 1800 दूंगा, छुट्टी के पैसे नहीं काटूंगा। कान तो इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, है तो बराबर है। मैं कहा नहीं यार, पहली बात गाँव का बंदा, प्यारिटी तो यही होनी चाहिए ना। तो गाँव के बंदे के साथ में काम किया कुछ समय, फिर जिसकी दुकान थी उसके नहीं जमा, उसने छोड़ दिया, मैंने कर लिया। मैंने करने के बाद में अब वही काम स्थिति, खर्चे भी नहीं निकलते थे। मतलब ये ना गैस सिलेंडर भरवाता था तो उसको 3 टुकड़ों में करके पैसे देता था, माल भरवाता था। जैसे हमारा राजू भाई नमकीन वाले हैं, विजेता नमकीन है, तो नमकीन लेके आते थे, पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने एक शटर के पीछे जो चैनल होती ना, उस चैनल पर रोज़ पेन से लिख के जाते थे, आज पंडित जी के 100 बाकी है, पंडित जी के पहले 400 बाकी है, पंडित जी के पहले 900 बाकी है। खैर वो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी उनका सपोर्ट है। आज भी कोई माल लेता हूँ तो बिल्कुल उनसे पहले लेता हूँ, मुझे बाजार में पहले कितना सस्ता मिलता हो, लेकिन उनसे लेना, क्योंकि उस मुसीबत के दिन में अगर जिस बंदे ने साथ दिया ज़िंदगी में, उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी तरीके से मेरे आलू प्याज वाला भाई साहब है महेश जी राजानी सर, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब मैं दुकान पर नहीं होता हूँ तो वो दुकान पर संभालते हैं, मैं इधर उधर होता हूँ तो छोकरे लोग मेरे काम कर रहे हैं, उनको क्या खाना लाना है क्या नहीं लाना है, मतलब एक तरह से मेरे भाई से बढ़ के है। भाई तो है ही है, भाई की जगह भाई काम आएगा, ऐसी बात नहीं है, अपन किसी भाई की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन अगर जैसे कहते हैं कि सिटी के अंदर कोई है तो पड़ोस अपना परिवार है, तो उस तरीके से हम करते 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 आज यहाँ तक पहुँचे। आज मेरे इस चाय को बेचते हुए कम से कम 15 साल हो चुके हैं और अब आने वाले कुछ महीनों बाद मैं 16 साल कहूँगा गर्व से कि मुझे 16 साल हो गए, क्योंकि मैंने 5/7/2007 में स्टार्ट किया था। और वो स्टार्ट के रीज़न क्या है, 5 तारीख मेरा जन्म डेट है, 5 जुलाई 1979। तो अब 79 को तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये तो बदल सकते हैं, अपनी डेट को तो ले सकते हैं कि हमने कब स्टार्ट की। जी सर। तो चाय के टेस्ट के बारे में बताइए। 1 नंबर टेस्ट है। 1 नंबर टेस्ट, बहुत बढ़िया है। इंदौर के साइड के ही लग रहे हैं 1 नंबर। हमारे इंदौर में 1 नंबर बोलते हैं सब। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, बहुत बढ़िया। चाय पीने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो आज कोई भी मेरे बर्तन जितने भी है उस समय लिए मैंने, जो बर्तन सब पे डेट एक ही है, और आज भी कोई बर्तन आता है उसको डेट एक ही होती है, क्यों एक थीम है, एक यादगिरी है। तो बच्चे लोग भी देखेंगे मेरे, तो यार पापा ने कब स्टार्ट की चाय, तो वो मुझे नहीं पूछेंगे, वो उससे अरे पापा ये डेट क्या है, वो डेट से ये पता चलेगा अपने चाय कब स्टार्ट की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से स्टार्ट किए तब से आज दिन तक प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, जहाँ तक आप लाइव शूट कर रहे हैं यहाँ तक सेम प्राइस अभी भी। और अभी भी मैं वो नहीं रखता हूँ कि किस कस्टमर को पसंद आई किसको नहीं आई, नहीं आई पसंद नहीं आई, कोई ज़रूरी थोड़ी यार। इस भारत में अगर सभी बहुमत अगर एक ही पार्टी को मिले तो हर साल इलेक्शन होता ही नहीं, इलेक्शन एक ही बार होगा, ये बंदा मरेगा उसके बाद दूसरा बंदा खड़ा होगा, ये होता ना। लेकिन ठीक है, जिसको नहीं पसंद आई दूध वाली चाय लीजिए, जो पसंद आई पैसा उसी का दीजिए, कस्टमर खुश होगा, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बात पैसे की नहीं है। अगर रही बात आउटलेट की, फ्रेंचाइजी चाहता तो मैं कर लेता, लेकिन नहीं करने के पीछे रीज़न क्या है कि अगर क्वालिटी का फ़र्क आता है तो ज़िंदगी में किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर क्वालिटी में फ़र्क आ गया है तो नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन, और क्वालिटी है तभी तो कस्टमर आ रहा है। सर मेरे पास क्या है, आपने देखा ना, कोई दुकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल लग रहा है, टेबल। वो टेबल भी मेरे कुछ मित्रगण ने बोला कि पंडित जी इस टेबल को लोहे का टेबल है, इसको चेंज करो, पैसे चाहिए ले लो मेरे से। ठीक है, उनसे पैसा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतनी उमंग दी, वो बहुत बड़ी बात है ना। अगर मैं नहीं करता तो शायद हो सकता वही पैसा लगा के ले आते। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, आपने बोल दिया। मतलब मैं सबको यही कहता हूँ, 4 नहीं लेने का, 2 लेने का, अच्छे लगे तो और लेने का। जी 3। और टूरिस्ट तो याद करता है, टूरिस्ट कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई पूना से, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई इंदौर से आ रहे हैं, जैसे कि हमारे धीरज भाई भी इंदौर से आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई धीरज भाई कोई ऊपर की बात बनाने के लिए आए हैं। लाइव दिखा आपने, लाइव देखने के बाद, और काफ़ी बार अपनी चर्चाएं भी हुई। दोस्तों देखिए क्या खूबसूरती के साथ बनाया गया है।
पहले सिप में ही मज़ा आ जाएगा। वाह यार, बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट है। लेकिन आपने कहा बिल्कुल पंडित जी, ये तो आना तो है, उदयपुर आना और आपके आने आना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। और मैंने एक टैगलाइन लगा रखी है, स्वाद पर जाएं दिखावे पर नहीं। ये लाइन लिखी मैंने, लेकिन लागू सबके लिए होती है। ये चाहे 7 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो, चाहे कैसे भी थैला थड़ी कैसे भी हो, लागू सबके लिए होती है। क्यों कि उसमें मैंने ऐसा तो लिखा नहीं है कि ये बात है, स्वाद हो जहाँ जाओ, जिसको अपना अपना स्वाद, अपना अपना तरीका, अपना अपना व्यवहार है। और मैं तो सौभाग्यशाली ये हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है इधर। ये शाम के समय का नज़ारा है लेमन टी का। कि होटलों में डिप वाली जो चाय चलती थी पहले, आज भी चलती है। एक चाय 200 रुपये की होती है, चाहे 250 की होती है, चाहे 50 की होती है, चाहे 300 की होती है। मैंने नहीं पी है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली ये हूँ कि मैंने स्टार्ट की। उसके बाद काफ़ी मेरे भाईगण, काफ़ी मेरे मित्र, काफ़ी युवाओं ने इस जोश के साथ में पंडित जी लेमन टी बनाते हैं, हम भी लेमन टी बनाएंगे। स्वाद ये हो न हो, लेकिन बनाना बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ तो होगी ना, एक बार में तो चींटी चढ़ी पहाड़ पर, कितने बार गिरती है, कितने बार आखिर में मंजिल तो पार करती है ना। तो मैंने वही किया ना। मैं अलग से कोई ऐसा थोड़ी कि विदेश से मसाला मंगाता हूँ, सारे घरेलू मसाले हैं। इसमें दालचीनी वगैरह है, काली मिर्ची है, सौंठ है, तुलसी है, पुदीना है, नींबू है। लेकिन नुस्खे, ये नुस्खा किसी के पास नहीं है। चीज़ें सब मिलेगी, चीज़ें हर जगह मिलती है, लेकिन नुस्खा कैसे डालना है, कितने समय पानी उबलने के बाद डालना है, और कितनी मात्रा में डालना है, और किस मौसम में कैसा फ्लेवर चेंज करना है, ये हमारे पास नुस्खे हैं। ये नुस्खे तो अब शायद न तो डॉक्टर ही बता सकता है और न कोई बता सकता है। ये तो हमारे नुस्खे हमारे साथ ही है। हाँ सो दोस्तों, ये देखिए हम लोग आ चुके हैं पंडित जी फेमस लेमन टी के पास, और फाइनली मैं आज यहाँ पर हूँ और इनकी ये लेमन टी टेस्ट करूँगी। पहले ही सिप में बहुत ही ज़्यादा एकदम टेस्टी और बहुत हेल्दी चीज़ है। चाय से ज़्यादा अच्छा ये लेमन टी है दोस्तों। और ये जो सहेलियों का बगीचा है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे पंडित जी। एक पेड़ के नीचे इनकी छोटी सी शॉप है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और इसकी पूरी एड्रेस और लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।